नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुए महापंचायत में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जनवरी की हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए किसान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज उपवास भी रखेंगे। किसान आंदोलन पर नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी से किसान आंदोलन पर खास बातचीत की। रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगा रहे हैं। देखिए, शर्मनाक है और किसानों के कंधे पर रखकर कुछ लोग अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। उनमें दम है। नोटबंदी में देख लिया उन्होंने, धारा 370 में देख लिया मोदी जी का विरोध करते हुए, उन्होंने देख लिया भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, उन्होंने सीए कानून को देख लिया। अब वो अपनी राजनीतिक फसल उगाने के लिए किसानों के कंधे का उपयोग कर रहे हैं और किसानों के कंधों के उपयोग से ही जो वो लोग किसानों के कंधे को उपयोग करके अपनी रोजी रोटी यहाँ पर चला रहे हैं वो देशद्रोही ताकतें हैं। जो खालिस्तान जैसे संगठन जो बन रहे हैं, ऐसे संगठन और पाकिस्तान के बने संगठनों से वो लोग उनसे खर्चा ले रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी ऐशगाह चल रही है और उनको बदले में उन्होंने देशद्रोह काम करने के लिए लाल किले पे तिरंगा झंडा के अपमान करने के लिए मानसिकता से उनको छूट दी गई थी। ऐसे लोग, इस प्रकार की मानसिकता को देश को समझना चाहिए। रमेश बिधूड़ी से हमने ये भी पूछा कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के बारे में सोचती भी है तो उसमें नुकसान क्या है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैंने आपको कवर किया है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप शुरुआत से ही कृषि कानून के फायदे समझा रहे हैं। इसके रद्द करने के नुकसान क्या हो सकते हैं? रद्द करने के नुकसान ये है कि 70 साल से वही तो था, तो किसान आत्महत्याएं करता था हजारों की संख्या में। अब ये कानून बनाया गया है किसानों को उसकी फसल का दुगना 2022 तक किसी भी सूरत में मिले। मंडियों में किसानों का शोषण होता था, किसान खुले बाजार में अपनी फसल बेच सकें। किसान गरीब 1 एकड़ जमीनें, बैल उसके पास नहीं, ट्रैक्टर उसके पास नहीं, खेत को बोता नहीं था, बोता जोतने की बटाई पे देता था, भय रहता था मेरी जमीन पर कब्जा कर लेगा, गिरदावरी अपनी चढ़वा लेगा। तो इसीलिए अब कॉन्ट्रैक्ट के तहत मालिक हमेशा वो किसान ही रहेगा, चाहे बटाई पे जमीन किसी को भी दे दे। मंडी के अलावा उसको खुले रूप में फसल बेचने का अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अगर मंडी के लोग एमएसपी का रेट नहीं देंगे तो खुले बाजार में एमएसपी पर अपनी फसल को बेच सके, ये लाभ है इसके, जिससे किसानों की आमदनी डबल होगी। मैंने उनसे यह भी पूछा कि अब किसान आंदोलन का अंत कैसे हो सकता है और सरकार की आगे की रणनीति क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। एक आखिरी सवाल, रात को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जबरन जो है आंदोलन हटा दिया जाएगा, लेकिन टिकैत के आंसू ने पूरी जो है हवा ही बदल दी। अब कैसे खत्म होगा ये? जबरन नहीं, वो क्या है कि कानून में व्यवस्था है कि हुड़दंगी कहीं हाईवेज को, रोड को रोकते हैं तो कोर्ट को आदेश है। उत्तर प्रदेश ने मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किए थे, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अनुसार उनको कहने के लिए आए थे अब तुम ये हुड़दंगी हो, तुम किसान नहीं हो, अब इसको खाली कर दो। रात उन्होंने एक नौटंकी की, रोना पीटना शुरू कर दिया अपनी अस्मिता बचाने के लिए। पहले तैयार हो गए थे, धरना खत्म कर रहे हैं, फिर जहां से पैसा खा रहे हैं लेके करोड़ों रुपया, वहां से फोन आ गया होगा अब और 5 करोड़ भेज देंगे, बेटर है, वो रोना शुरू कर दिया। ये इनकी कारस्तानी है। आगे की रणनीति क्या है, कैसे खत्म करेंगे? अब वो तो सरकार है, व्यवस्था, कृषि मंत्री इस काम में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको अगर देश समर्थन नहीं करेगा तो अपना आप उनको भागना पड़ेगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे किसान आंदोलन कैसे और कब खत्म होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बहरहाल इंडिया टाइम 24 न्यूज आप तक किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट पहुंचाता रहेगा। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।